जो मुझे जिम्मेवारी मिला है निश्चित रूप से मोबाइल पीछे करना, उस जिम्मेवारी के खरे उतारूंगा। और जो विभाग मुझे मिला स्कूली शिक्षा और निबंधन, आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूंगा। क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमजोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए हम शिक्षा को, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक में ही बता दिया हूँ। और आज तो समीक्षा बैठक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पूर्वी सिंहभूम जिला से, यहाँ का पदाधिकारी को बुला करके मैं जानकारी लेना चाहूँ कि क्या कैसे चल रहा है, आप लोगों का सिस्टम क्या है, सरकार का नियम कानून के आधार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी चीजों का मैं आंकड़ा ले लिया हूँ और इसमें कई चीज कमियां मिली है, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर एक इस जिला के अंदर एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा मीटिंग, और उसमें टास्क दे दिया हूँ क्या क्या चीज पर का काम करना है। मैं आज किसी एक स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उस विद्यालय में 500 बच्चे हैं, लेकिन उस विद्यालय में 300 बच्चे ही रेगुलर आते हैं, 300 बच्चे ही मिड डे मील खाते हैं, जो कि सरकार का नियम है कि किसी को ड्रॉप आउट नहीं होने देना है। अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक उन अभिभावक के घर जा करके उनसे बात करेंगे, आपके बच्चे को स्कूल आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो ये जो 200 बच्चे नहीं आ रहे हैं 3-4 महीना से, इसके लिए हमने कह दिया कि तुरंत वहाँ का जो प्रचार्ज है उसको आप शोकत करके जानकारी ले, इसके लिए वो क्या काम किया है, क्या घर घर गए और ऐसे घर में जाकर के उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से जो बच्चे 4 महीना 5 महीना से नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो कि बच्चे कोई होटल में जाकर काम कर रहा है, ऐसे नहीं हो कि कोई बच्चे को ले जाकर कोई गाय भैंस चरवा रहा है, बकरी चरवा रहा है। उसका माता पिता से उसको आप पूरा बयान लेना चाहिए। इसके डीओ को बोल दिया है इस तरह का, ये आप उसको शौकत करें, शौकत करने के बाद अपना बयान और अपना ये करें, उसका बाद वो रिपोर्ट हम मुझे दें। क्यों एक एक बच्चे का हम हिसाब लेंगे। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसका कारण क्या कारण है, वो कारण हम जानना चाह रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से अभिभावक का बयान ही आ जाए, या उसका एक लिखित उसका बयान आप ले लीजिए कि आप ऐसे नहीं कि वो दूसरा यहाँ से दूसरा स्टेट भेज दिया है। आजकल तो 10, 12, 14, 15 साल से ही दूसरे राज्य में काम करने चले जाते हैं। आप देखें कि अधिकतर तमिलनाडु से जो बोरिंग करने का आते हैं ना, वहाँ का जो मजदूर है सब झारखंड के हैं, और उसका उम्र कितना होता है, 16, 17, 18। ऐसे नहीं कि वहां पे चले गए हैं। खैर जो भी हो,
इस चीज के लिए हम ये बोल दिया, मिड डे मील के लिए हम बोल दिया, किसी तरह के हम यहाँ पर ये हमें सुनना नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। ड्रेस के बारे में हम पूछे, बोलता ड्रेस हम लोग 1 क्लास 2 3 क्लास का हम ड्रेस स्वेटर वगैरह हम लोग दे दिए। और इसीलिए और अभी कह रहे ये जो शिक्षक लोग 1 घंटा 1.5 घंटा लेट में जाते हैं, हो सके जहाँ पर शहरी इलाका में अभी बायोमेट्रिक वाला निकल गया है अटेंडेंस के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचलों में कई स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ। वैसे स्कूल में यदि बच्चे लोग जब तक शिक्षक नहीं पहुंचता है बाहर में खेलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन गांव में जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बोलता अभी मास्टर नहीं आया इसलिए हम लोग बाहर में हैं, और मास्टर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पहुंचता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पहुंचने पर एक तो बच्चे का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, दूसरे तो 1 1.5 घंटा जो शिक्षक जो लेट कर रहे हैं उसका तो पैसा सरकार दे ही रहा है, अपना पेमेंट पूरा ले रहे हैं। अब बच्चा जो नहीं पढ़ रहे हैं 1 1.5 घंटा, ये हमारे इस क्षेत्र के गांव के बच्चे का नुकसान है। इसीलिए सारी चीजों पर हम बोला आप कड़ाई से इसको आप पालन करें, सरकार का जो भी नियम है। कई स्कूल में घंटी बजाने छोड़ दिया, स्कूल का घंटी ही मेन रहता है, स्कूल का घंटी मेन है, और घंटी बजाने ही छोड़ दिया। कई स्कूल में तो घंटी भी नहीं है। सारे चीज दुरुस्त करने के लिए हम आज केवल डीओ को बुलाए थे, डीएससी तो उसका किसी का असफल हो जाते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते वो निकल जाते हैं, पास हो के गए। इनका मतलब कि ये नौकरी भी हमको लेने के लिए आज एक कंपटीशन के दौर में आना पड़ता है झारखंड के छात्रों को, जिससे हम सीबीएसई बोर्ड को यहाँ पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ये अनिवार्य रूप से समझ रहा है कि ये भी हमारे इस राज्य के लिए अनिवार्य है, जिसलिए अभी सारे सीएम स्कूल में एक्सीलेंस जो है उसको, और हम लोग 80 भी है वर्तमान में, उसको हम लोग बहुत जल्द उसका और हम लोग उसका डबल करने वाले हैं। लेकिन हमारा उसका सो है कम से कम इस राज्य में कम से कम 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल को हम लोग खोलने की एक योजना है।
मंत्री जी, बंगला भाषा उन लोगों का कहना है कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, पढ़ाई नगण्य की अवस्था में है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए। आज ही हम बहुत जांच चेक किए, हमको तो बोलना नहीं चाहिए इस सब बात, लेकिन कई जगह इस तरह है। बांग्ला भाषा बच्चे जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन शिक्षक बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग ये क्षेत्रीय भाषा का जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये मामला हमको लगता है कि बहुत 2-3 दिन में क्षेत्रीय भाषा का जो मामला चल रहा है उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी प्रक्रिया में है। तो हम लोग और हमारी सरकार की सोच है, अभी हम ये भी लेके आए हैं, हमारा माननीय राज्यपाल जो ये किया है उस दिन पढ़ा गया है, उसमें भी इस बात को लाया गया है कि क्षेत्रीय भाषा का हम लोग बहुत जल्द हम लोग इसका पढ़ाई शुरू करेंगे। उसका प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। कोई भी यहाँ पर हमारा मिनिमम कम से कम 10 स्टूडेंट होगा तो एक क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक होगा। मैक्सिमम 10 से 30 होगा तो एक शिक्षक का उसमें हम लोग बहाली करेंगे। 30 से ज्यादा 60 होगा 2 शिक्षक होगा, और 60 से ज्यादा होगा 3 शिक्षक होगा। इस तरह करके एक हम लोग कैटेगरी बना करके इस लोग बहुत जल्द हम लोग इसको शुरुआत करने का हम लोग प्रक्रिया में आए हुए हैं। और कुछ तो उसको ये आ रहा है, लेकिन उसको भी वो भी हम लोग बहुत जल्द दूर कर देंगे कि बहुत क्षेत्रीय भाषा का अलग अलग कुछ मांग भी है, डिमांड भी है। सारी चीजों को देख करके हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हम लोग हर विद्यालय में शुरू करेंगे। और हम लोग का सरकार के भी ये है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो विद्यालय बंद किया हुआ है, शिक्षक की गुणवत्ता को बात को लेकर के, हमारी इस जिला में ही कम से कम 390-94 विद्यालय बंद है। उस विद्यालय को हम लोग कैसे शुरू करें, इस पर भी हमारी सरकार गंभीर है। हम लोग उस पर भी पहल कर रहे हैं, जितना जल्द से जल्द सके उन बंद विद्यालय को भी हम लोग खोलेंगे। छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in